ओके तो शुरू करते हैं चैप्टर ऑफ डेमोग्राफी। इसमें जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं उसमें पहला है पॉपुलेशन पैरामिड। नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन पैरामिड? इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया और अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोजिशन बाय एज एंड सेक्स एट अ पॉइंट इन टाइम। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया और अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोजिशन बाय एज एंड सेक्स एट अ पॉइंट इन टाइम। So it actually is a demographic statement of the current age and sex distribution of the population। ठीक है, तो ये इस तरह का दिखता है पॉपुलेशन पैरामिड। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इसमें मेल्स होते हैं ऑन द लेफ़्ट साइड एंड फीमेल्स आर ऑन द राइट साइड, और जो इसकी टॉप है ये बना रहे होते हैं एल्डरली, और इसकी बेस पे चिल्ड्रन होते हैं जो न्यू बोर्न्स होते हैं। ठीक है, तो अगर इस पॉपुलेशन पैरामिड की जो शेप है अगर ट्रायंगुलर है, इट मीन्स दैट जो बर्थ्स हो रही हैं वो ज़्यादा हैं और जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो कम है। ठीक है, और इसके जो टाइप्स हैं उसमें हम तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स देखते हैं। नंबर 1 इज़ ट्रायंगुलर टाइप, जिसमें ब्रॉड बेस होती है, नैरो टॉप होती है। इसका ये एग्जांपल उसकी मतलब यही मतलब है उसका कि जो यंगर जनरेशन है, जो यंगर पॉपुलेशन है ज़्यादा है, एल्डरली की अमाउंट कम है उस पॉपुलेशन में। और इसमें हम एक पाकिस्तान का एग्जाम्पल लिखते हैं। पाकिस्तान का ट्रायंगुलर टाइप का होता है पॉपुलेशन पैरामिड। सेकेंड वन इज़ बी हाइव टाइप। बी हाइव टाइप में हाँ, तो जो बी हाइव टाइप का पैरामिड है इसमें जो उसकी सेंटर है वो भी ब्रॉड होता है, जबकि ट्रायंगुलर में जो सेंटर था वो काफ़ी नैरो था। सेंटर जो होता है किसी भी पैरामिड को रिप्रेजेंट करता है वर्किंग क्लास को, या यू कैन से जो वर्किंग पॉपुलेशन है उस एरिया की। अगर ब्रॉड इसका सेंटर है मीन्स कि यहाँ पे वर्किंग क्लास ज़्यादा है, और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है सिंगापुर का, जापान का। थर्ड टाइप ऑफ पैरामिड होता है रेक्टेंगुलर, जिसमें जितनी ब्रॉड उसकी टॉप होती है उतनी ही ब्रॉड उसकी बेस भी होती है, कि जितनी बर्थ हो रही हैं उतने ही अमाउंट में एल्डरली भी प्रेजेंट है उस पॉपुलेशन में। और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है यूके का। यहाँ बना तो नहीं हुआ लेकिन जो रेक्टेंगुलर है दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूके। और बी हाइव होता है सिंगापुर में, जापान में लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन होती है वहाँ की, और ट्रायंगुलर टाइप होता है पाकिस्तान में। ठीक है, अब पॉपुलेशन पैरामिड की यूजेस क्या है, इसको हम यूज़ क्या डिटर्मिन करने के लिए कर सकते हैं। तो एक तो इससे हमें मेल टू फीमेल रेशो पता चल जाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ना मेल टू फीमेल रेशो की। सेकेंडली इससे पॉपुलेशन चेंजेस पता चलते हैं कि एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम पॉपुलेशन किस कंपोजिशन की है, मेल्स टू फीमेल रेशो क्या है उसकी, वर्किंग क्लास कितनी है, पॉपुलेशन चेंज कैसे हो रहा है उसमें, मतलब बर्थ ज़्यादा हो रही है, डेथ ज़्यादा हो रही है, एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा है या वर्किंग क्लास की पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन चेंजेस का आइडिया हो जाता है। थर्ड डिपेंडेंसी रेशो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। व्हाट इज़ डिपेंडेंसी रेशो, पहले मैं आपको बता देती हूँ। इज़ द रेशो ऑफ द पॉपुलेशन हु आर इकोनॉमिकली नॉट एक्टिव टू दोज हु आर इकोनॉमिकली एक्टिव। ठीक है, लाइक जो चिल्ड्रन है या जो एल्डरली हैं जो रिटायर हो चुके हैं, दे आर नॉट द वर्किंग क्लास, दे आर नॉट द इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन दोज हु आर अर्निंग। ठीक है, जो कि वर्किंग क्लास में आता है या वर्किंग एज में आता है। लाइक जो पॉपुलेशन अंडर 15 प्लस वो जो पॉपुलेशन है 65 एंड अबव वो तो नॉन वर्किंग है, डिवाइडेड बाय वो पॉपुलेशन जो 16 टू 64 ईयर्स की एज में जो वर्क कर रहे हैं इनटू 100, दिस इज़ द डिपेंडेंसी रेशो। और जितनी ज़्यादा होगी मीन्स कि ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है और कम पॉपुलेशन अर्निंग फेज में है। और हम यही इधर लिखा हुआ है कि डिपेंडेंसी रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन। तो मतलब डिपेंडेंसी रेशियो भी कैलकुलेट हो जाती है पॉपुलेशन पैरामीटर से। पाकिस्तान की डिपेंडेंसी रेशियो 66%। इसका मतलब ये है फॉर एवरी 100 पर्सन इन इकोनॉमिकली एक्टिव एजेस देर आर 66 डिपेंडेंट्स। जबकि जो जापान की डिपेंडेंसी रेशियो दैट इज़ ओनली 44%। मतलब वहाँ पे एल्डरली ज़्यादा काम कर रहे हैं, या वहाँ एल्डरली बच्चे हैं ही कम, ज़्यादा वर्किंग क्लास ज़्यादा है। ठीक है वहाँ पे, और यही डिपेंडेंसी रेशियो का फॉर्मूला है, इसका कॉन्सेप्ट है। और यही तीन यूजेस से पॉपुलेशन पैरामीटर की कि मेल टू फीमेल रेशियो की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, पॉपुलेशन चेंजेस का आइडिया लगा सकते हैं, और डिपेंडेंसी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। देन एक कॉन्सेप्ट आता है सेक्स रेशियो का। तो ओवरऑल जो सेक्स रेशियो का फॉर्मूला है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ सेक्स रेशियो इन इंडिया। ओवरऑल वर्ल्ड में हम कहते हैं कि सेक्स रेशियो सिंपली द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स। ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं द नंबर ऑफ मेल्स पर 100 फीमेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मेल्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ फीमेल्स इनटू 100। ये ओवरऑल वर्ल्ड में हमारी कंट्री में भी यही फॉर्मूला फॉलो होता है कि नंबर ऑफ मेल्स पर 100 फीमेल्स इनटू 100। ठीक है, लेकिन इंडिया में सेक्स रेशियो फॉर्मूला उल्टा है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स। ठीक है, और फिर हम एक बात कहते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हाई सेक्स रेशो। यहाँ लो लिखा हुआ बट इट इज़ एक्चुअली हाई। हाई सेक्स रेशो मीन्स कि क्यों मेल चाइल्ड ज़्यादा है, क्यों मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल पॉपुलेशन। इवन पाकिस्तान में भी 51% मेल्स हैं, 49% फीमेल्स हैं। तो क्यों ये हाई मेल टू फीमेल रेशो क्यों हाई है? उसकी 6 सोशल कॉजेज़ हैं, एक उसकी बायोलॉजिकल कॉज है। सोशल कॉजेज़ ये हैं कि मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस की जाती है,
जिसकी वजह से फीमेल इन्फेंटिसाइड के केसेस आते हैं, फीमेल फीटिसाइड के केसेस आते हैं, हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, और मेल बायस हो जाती है पॉपुलेशन इनोमरेशन, मेल ज़्यादा काउंट किया जाता है, फीमेल को काउंट नहीं किया जाता, और निगलेक्ट है गर्ल्स का, जिस वजह से मेल न्यूट्रिशन की वजह से उनकी डेथ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, मेल चाइल्ड प्रेफरेंस, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड, हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मेल बायस इन पॉपुलेशन इनोमरेशन एंड निगलेक्ट ऑफ गर्ल्स। इसके बायोलॉजिकल कॉज यहाँ पर ये लिखी हुई है कि मेल स्पर्म रीचेज एंड फर्टिलाइजेज द एग मोर ऑफ्टन एज कम्पेयर टू फीमेल स्पर्म ड्यू टू इट्स लाइटर नेचर। ठीक है, तो बस यही है बातें अबाउट पॉपुलेशन पिरामिड, सेक्स रेशियो एंड डिपेंडेंसी रेशियो। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर गाइस।